नमस्कार मित्रों। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी तरफ अचानक बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। हम सोचते हैं ये सच्चा प्यार है, लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई हमारा अपना एहसास है या किसी और ने हमारे जहन पर असर डाला है? कुछ लोग दूसरों को अपने वश में करने के लिए तंत्र, जिन्न या मानसिक नियंत्रण तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति उन्हें चाहने लगता है, बिना वजह, बिना तर्क और बिना इच्छा के। ऐसा प्यार असली नहीं होता, ये एक जादुई जाल होता है, जहां इंसान अपने पुराने रिश्तों को भूल जाता है, अपनी पहचान खोने लगता है और हर वक्त बस एक ही इंसान के बारे में सोचता रहता है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। कुछ मामलों में यह असर इतना गहरा होता है कि इंसान को पागलपन जैसी हालत महसूस होती है। उसे आवाजें सुनाई देती है, बिना वजह डर लगने लगता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और कई बार यह असर मौत तक ले जाता है। कुछ मामलों में यह तंत्र इंसान को पूरी तरह अधीनता में डाल देता है, जिससे वो इंसान खुद कोई निर्णय नहीं लेता, हर बात के लिए सामने वाले इंसान पर निर्भर हो जाता है, जैसे एक जिंदा कठपुतली। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका आपका अपना मन, आपकी सोच अब आपके बस में नहीं रही? या ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी अब किसी और के इशारे पर चल रही है? अगर हाँ, तो जरूर है कि आप सच को पहचाने। करिए खुद से कुछ जरूरी सवाल। क्या मैं अब वही इंसान हूं जो पहले था? क्या मेरे अंदर का चैन, मेरा फैसला, मेरी सोच सब किसी और की पकड़ में है? अगर जवाब हाँ है, तो ये वक्त है जागने का। अपने विचारों को स्थिर कीजिए और जहां जरूरत हो वहां रूहानी मदद लीजिए। याद रखिए, प्यार, जुड़ाव, चाहत, ये सब तभी मायने रखते हैं जब वो स्वेच्छा से हो। अगर किसी भी भावना के पीछे दबाव या जादू छिपा है, तो वो सिर्फ एक खतरनाक भ्रम है, एक मानसिक कैद। हम जानेंगे कि किस तरह से लोग तंत्र और जिन्नों के जरिए बच्चों को माता पिता के खिलाफ भड़काते हैं और किसी और का दुकान, घर या वाहन तंत्र के जरिए बर्बाद किया जाता है। कभी कभी घर का सबसे प्यारा बच्चा अचानक जिद्दी हो जाता है, न पढ़ाई में मन लगता है, न किसी की बात सुनता है, और गुस्सा ऐसा जैसे अंदर कोई और बैठा हो। आप सोचते हैं बचपन का असर है या शायद मोबाइल ज्यादा चलाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली कारण जिन्नों का असर हो? कुछ लोग बच्चों को परिवार से अलग करने या रिश्तों को बिगाड़ने के लिए तंत्र का सहारा लेते हैं। बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता, घर में हर वक्त चीख पुकार, नींद में डरावने सपने या अचानक चीखे। इन लक्षणों को हल्के में मत लीजिए। घर, दुकान या गाड़ी पर असर। क्या आपने कभी महसूस किया है, दुकान ठीक चल रही थी, अचानक ग्राहक आने बंद हो गए? घर में हमेशा लड़ाई या भारीपन सा लगता है। नई खरीदी हुई गाड़ी बार बार खराब हो जाती है या हादसे होते हैं, तो हो सकता है कि किसी ना किसी को आपकी तरक्की से परेशानी है, और रोकने के लिए नजरबंद या जिन्नों का इस्तेमाल किया है। सपनों में दिखे डरावने चेहरे, जानवर या किसी अनजान जगह का भ्रम, ऐसे सपने संकेत होते हैं कि कोई ताकत आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सपनों में ऊंचाई से गिरना, सांप, काला कुत्ता या काला इंसान दिखना, बार बार किसी कब्रिस्तान जैसी जगह जाना, ये सब तंत्र या जिन्न के संकेत हो सकते हैं। तो अब क्या करें? बच्चों का नजरअंदाज ना करें। अगर आपका
ये ध्यान गया है कि आपका अपने बच्चे का व्यवहार बदल चुका है अचानक से, तो उसकी जड़ ढूंढिए। घर में सफाई और रूहानी माहौल बनाइए। नियमित रूप से घर में पूजा पाठ और उपाय अपनाएं। सपनों को हल्के में ना लीजिए, ये चेतावनी हो सकती है। घर में साफ सुथरा माहौल रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। जहां जरूरत हो वहां रूहानी इलाज करवाना जरूरी है। चलिए हम जानते हैं कि इंसान पर एक के बाद एक तंत्र जैसे कि मल्टीपल स्पेल्स या सीरीज ऑफ स्पेल्स डाले जाते हैं और वो व्यक्ति बिना किसी वजह के गिरता ही चला जाता है। जब किसी इंसान पर एक नहीं बल्कि कई जादू का एक साथ या क्रम के लिए क्रमशः किए जाते हैं तो उसे मल्टीपल स्पेल्स या सीरीज ऑफ स्पेल्स कहा जाता है। कभी कभी एक ही जादू से कोई असर नहीं होता या असर कम हो जाता है। ऐसे में तांत्रिक या बुरा चाहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक कई जादू करता है। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी को बीमार करने के लिए, रिश्ते तोड़ने के लिए, करियर रोकने के लिए या मानसिक स्थिति बिगाड़ने के लिए। इसका असर कैसा होता है? व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई समस्या ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। कई बार डॉक्टर की दवाइयां भी बेअसर हो जाती है, क्योंकि जड़ समस्या शारीरिक रूप नहीं होती है, वो रूहानी तौर पर है, स्पिरिचुअल तौर पर है, अलौकिक तौर पर है। बार बार डिप्रेशन, डर, नींद ना आना और अपने ही जीवन से घबराहट महसूस होती है। खास पहचान क्या होती है? कोई भी इलाज कारगर नहीं होता। व्यक्ति बार बार उलझनों में फंसता जाता है। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मन में अजीब बेचैनी और घबराहट बनी रहती है, बिना किसी ठोस कारण के। ये समझना जरूरी है हमें कि ये सारे स्पेल्स अलग अलग लेयर्स की तरह होते हैं। जैसे किसी दीवार पर बार बार पेंट करना ताकि असली रंग छिप जाए, उसी तरह इंसान की असली सोच, उसकी हिम्मत, उसके फैसले सब दब जाते हैं। क्या किया जा सकता है? सबसे पहले ये मानना कि समस्या केवल मानसिक नहीं है। फिर किसी जानकार रूहानी गाइड या रेकी या रुकिया जानने वाले व्यक्ति से संपर्क करना। नियमित तौर पर एनर्जी क्लेंजिंग या सेल्फ प्रोटेक्शन अभ्यास करना जरूरी है। अगर आपको या आपके किसी अपने को लगता है कि जीवन में लगातार परेशानियां हो रही हैं और उनको कोई स्पष्ट वर्डली वजह नहीं मिल रही है, तो ये भी सोचिए कि कहीं कोई अनसीन अटैक तो नहीं हो रहा। जैसे बार बार वायरस से संक्रमित होता कंप्यूटर सिस्टम धीमा हो जाता है, वैसे ही रिपीटेड स्पेल्स इंसान के जहन और आत्मा को कमजोर कर देते हैं। धन्यवाद मित्रों।